सुबह सुबह सब्जी ख़त्म हो गया था तो मैं लाने के लिए दीदी के घर गया था। तो मैं अभी मूली का साग और लाफा लाल भाजी साग लेके जा रहा हूँ। इसको बनाएंगे। हालांकि अच्छा से बनाना नहीं आता, यूट्यूब में वीडियो देखूंगा कैसे बनाते हैं फिर बनाऊंगा। ये मेरा सुबह का गांव का नज़ारा है, कुछ इस तरह से। चारों तरफ रास्ता और आगे तरफ मेरा घर है। दीदी लोग सब्जी का बिजनेस करते हैं, शाम को ले जाते हैं। शाम को मतलब आज ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हालत ख़राब है। कल रात से ही ठंडा लग रहा था तो मैं डबल कपड़ा पहना हूँ। गैस का जो चूल्हा था बहुत गंदा था तो कल रात ही मैंने इसको सफ़ा कर दिया और देखो अभी चकाचक। गर्म पानी चढ़ाने के बाद मैं झाड़ू करना शुरू कर दिया। आज धूप था तो आंगन भी सूखा हुआ है तो झाड़ू करने में उतना असुविधा नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी झाड़ू हो गया। तो बीच में मैं आके चेक किया कि गर्म पानी हुआ है कि नहीं, तो देखा कि गर्म पानी हो गया है। तो मैं चावल को बढ़िया से धोया और डाल दिया। फिर उसको डालने के बाद मैं और झाड़ू करना बचा हुआ था उधर रास्ता तरफ थोड़ा सा, तो फिर झाड़ू करने चला गया। जब दीदी और बहन घर में थी और काम करते थे उस समय तो हम लोग को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था काम करने के लिए, ये उतना काम करते भी नहीं थे। तो लेकिन अभी अगर मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हालांकि 2 दीदी यहीं पे शादी हुई है लेकिन क्या करें, वो लोग को भी अपना काम है तो वो लोग अपना काम करते हैं, तो प्राय वैसे काम हो जाता है। बट देन भात सब्जी पकाने के लिए ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पका लेते हैं हम भी और भैया भी पका लेते हैं अच्छा खासा, बट देन मेरे को ही नहीं आता उतना अच्छा। तो हालांकि इस बार सीख रहा हूँ और सीखना ही है और सीखूंगा ही। पापा को मैं बोला कि साग धोने के लिए, हाँ साग अच्छा से धो दिया है। फिर साग धोने के बाद मैं भी आ गया काटने के लिए पापा के साथ। तो ऐसा नहीं है कि पापा काम नहीं जाता है, पापा भी काम जाता है टेम्पररी। अगर काम नहीं होता है तो घर का काम करते हैं, कुछ काटता है कुछ भांपता है, फिर कभी कभी बारी का काम करता है। फिर है ऐसा भी है कि नहीं पीता, ऐसी बात नहीं है, पीता है बहुत पीता है। बट देन पहले जैसे ऐसा नहीं चिल्लाता है कि पूरा गांव वालों को प्रॉब्लम हो जाए, परिवार को प्रॉब्लम हो जाए। वो तो हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हालांकि ऐसा होता था लेकिन अभी नहीं होता है, ये अच्छी बात है। एनीवे मुझे इस तरह से काम करना अच्छा लग रहा है। मैं बात हुआ कि नहीं हुआ मैं ये चेक कर रहा था। आजकल पापा भी साथ देते हैं तो सही लगता है। हालांकि मैं भी थोड़ा बीमार हूँ और मम्मी तो बीमार है ही, तो पापा साथ दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। वैसे पूरा साग काटा हुआ नहीं है तो दोनों काटने लग रहे हैं। मैं इसको काट के फिर से धोऊंगा क्योंकि थोड़ा बालू बालू मुझे लग रहा था हाथ में जब पकड़ रहे थे। तो अगर पूरा कट जाएगा तो मैं फिर से इसको एक बार धो के अच्छा से धोऊंगा, फिर से धोऊंगा उस नेट वाला बर्तन में, तो अच्छा से वो बालू वालू सब निकल जाएगा तो खाने के लिए अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर साग खाते समय अगर बालू ऐसा दांत में लग जाता है तो पता नहीं एक अजीब सा वो इरिटेशन होता है। तो पूरा धो दिया, पूरा काट दिया, काटने के बाद अभी धोया जाएगा। मैं साग को बार बार धो रहा था क्योंकि वो बालू जो है ना अच्छा से नहीं जा रहा था, पता नहीं ऐसे चिपक सा गया था। धोने के बाद मैं घर के अंदर लिया और उसको एक बाल्टी के ऊपर रख दिया क्योंकि वो पानी जो गिर रहा था। तो इस बीच भात भी हो गया, फिर मैं उसको फंसा दिया। फिर पसाने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा अच्छा से आता है, भात का केवल काम। तो अभी मैं साग पकाने के लिए ना सारी चीज़ें मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसको कर रहा था। इसके पहले मैंने वीडियो देखा, ठीक है, कि वीडियो में क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या काटना होता है, कैसे काटना होता है, क्या क्या लगाएंगे। मेरे पास सारी चीज़ें हो गया था, बस मेरे को सूखी मिर्च नहीं मिला। वो बोल रहे थे कि ये जो मिर्ची है ना ये गोल वाला मिर्च है, हम लोग के घर में ही लगा हुआ है। ये मिर्ची को हम लोग पता नहीं अजीब सा तीखा लगता है, वैसे मतलब ठीक लगता है, उतना खास ये प्रॉब्लम नहीं होता है, बट देन बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। तो जिस तरह से वीडियो में बताया कि राई साग को कैसे पकाते हैं, तो हालांकि ये मूली का साग है लेकिन वही सिस्टम तो वही होगा। तो जीरा मेरे पास था तो कहीं से मैंने खोजा उसको, तो जीरा मिल गया, तो उसको थोड़ा हल्का फ्राई करने के बाद प्याज व्याज डाल दिया। और जैसे उसमें बताया कि जब तक गोल्डन कलर ना हो जाए मिर्चा का और ये प्याज का, तब तक साग उसमें ना डालो। तो मैं सुना था कि साग को ढाँप के नहीं पकाते हैं, बट देन इस वीडियो में मैं सुना कि कुछ 5-10 मिनट के लिए ढक देना चाहिए। 10 मिनट के लिए तो नहीं, 5 मिनट के लिए ढकने के लिए बोला था। तो मैं ऐसे गोल्डन कलर होने तक मैं उसको फ्राई किया। धीमे आंच में बोला तो मैंने
प्याज को ही धीमे आंच में भूनना शुरू कर दिया। हालांकि प्याज को धीमे आंच में नहीं भूनना चाहिए था, मीडियम में रखना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा था। फिर मैं वीडियो देखा तो बोलता है कि साग को पकाने के समय धीमे आंच रखना चाहिए, ना कि प्याज को भूनने समय। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चलते रहता है। सारी चीज़ें हम लोग मैं धीरे धीरे सीखूंगा। तो काफ़ी टाइम लग गया उसको भूनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये मेरे चैलेंज का दूसरा दिन है। भुना हुआ प्याज में कलर आ गया था, तो मुझे लग रहा था कि अभी साग डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने साग उठाया और डाल दिया। तो वैसे मैं शायद ये मेरा पहला साग का जो भी है रेसिपी मैं बना पा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए भी मुझे वीडियो का सहारा लेना पड़ा। अच्छा ही हुआ, क्योंकि बिना देखे बिना जाने मैं पूछता भी किससे, अगर मम्मी तो सोई हुई थी, मम्मी से पूछ भी नहीं सकता था। कल तो आई थी लेकिन आज नहीं आई, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था। तो ये पापा का काम है। मूली को गोटा ही डाल दिया। तो मैं उसको ऐसे काट काट के ना, वो पलटाना से ही काट दिया और उसका जाड़ वाला पार्ट को फेंक दिया। तो मैं ना इसको बहुत देर चला रहा था। फिर चलाने के बाद मैंने उसको ढक दिया, क्योंकि वीडियो में सुना था कि उसको ढकना है। फिर ये आज भी गंदा हो गया, तो इसको भी पोंछना है, तो बाद में पोंछेंगे, अभी नहीं। तो सारी चीज़ें प्राय हो गया था। अभी घर झाड़ू करना था और आंगन झाड़ू तो हो गया था, बस दोनों घर को झाड़ू करना था, उसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो जाता। आंगन तो झाड़ू हो गया है, ठीक है। आज भैया ने सारा बर्तन धो दिया। हालांकि ये मेरा चैलेंज था, मैंने कहा था कि मैं सारी चीज़ें काम करूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 मिनट हो गया और ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में पक गया। चिपकने का डर नहीं था, क्योंकि इसमें इतना पानी आ गया कि चिपके गए। सोखने के लिए मैं इसको खुला तो हो गया है। पानी भी तो मैं बन भात हो गया, सब्जी हो रहा है, दाल हो गया, ओके।